भक्त भक्ति भगवान श्रृंखला में आज का शीर्षक है आदि कवि वाल्मीकि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर। लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पढ़ने से विद्या भी नहीं प्राप्त की। वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार कर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धराई क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हृदया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आ पहुंचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता हुआ रोता गिड़गिड़ाता भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपने प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने कल्पने वालों का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सबका पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूट कर धन न ले जाऊं तो वे भूखों मर जाएं। देवर्षि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, ये उनसे पूछा आओ। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय हाय, जिनके लिए खून पसीना एक करके घोर वन में भूखे प्यासे दिन रात वहां छिपा रहता है, वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी कष्ट की जिनके लिए चिंता नहीं करता, जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मुंह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वह वन में गया और ऋषि के बंधन काट कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वो छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा। देवर्षि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीता और युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी बांबी बल्मीक से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडल का अमृत जल छिड़ककर उसके दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उन सृष्टिकर्ता ने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े से
क्रोंच पक्षी की जोड़ों में से एक को मार दिया। तब दया के कारण व्याध को शाप देते समय उसके मुख से श्लोक निकला, वैदिक छंद तो अनादि है, वैदिक छंद तो अनादि हैं, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहां श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्त के सभी साधन आ जाते हैं। इन 14 स्थानों का सुंदर वर्णन गोसाई जी की भाषा में ही देखिए। सुनहो राम अब कहे उनके ता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। बरहे निरंतर होहिन पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे। निद रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हों सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जैसे तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जीहा जासु। मुक्ता लगुन गन चुनये, राम बसौ हियतासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लहे नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। शीस नभय सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। करनित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसौ तिनके मन माहीं। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। तरपन होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाएं देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाए सेवै सनमानी। सब करी मांग है एक फलो, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराओ बिसते बिस भारी। जे हर्षें पर संपत्ति देखी, दुखें होएं पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। अब गुण तज सबके गुण गहहीं, विप्रधेनु हित संकट सहहीं। नीति निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेही, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगुन रखो अप बरगु समाना, जह तै देख धरे धनु बाना।
कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेके उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकापवाद के कारण श्री विदेह नंदिनी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहीं। वहीं लवकुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गायन की शिक्षा लवकुश को ही पहले दी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान परम सम्मान्य तथा भवसागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना रामावतार से पहले ही कर दी थी। ऐसे महान थे महर्षि वाल्मीकि। इति श्री हरे नमः।